नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो रोते रोते जनमंच में बोली बच्ची, रहने को घर नहीं और अधिकारी सुनते नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिला में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में मंत्री राकेश पठानिया के सामने एक रोती हुई बच्ची अपनी समस्या लेकर आ पहुंची। बच्ची ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। उसकी 4 बहनें हैं जिनका पालन पोषण उनकी मां दिहाड़ी मजदूरी करके कर रही है। उसके पास रहने को घर नहीं है। वे 5-10 से एक ही कमरे में रह रहे हैं। रोती बिलखती बच्ची ने मंत्री राकेश पठानिया के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि वे 2018 से घर के लिए आवेदन कर रही हैं। कई बार आवेदन भी किया जा चुका है लेकिन अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं, कोरोना अपडेट पे बात करते हैं। हिमाचल में 1000 से कम हुए एक्टिव केस। जानते हैं आज की कोरोना स्थिति। तो हिमाचल में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई हो लेकिन मौत का आंकड़ा कभी खरगोश तो कभी कछुआ चाल चल रहा है। रविवार को हिमाचल में 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। ये मौतें शिमला और ऊना जिला में हुई हैं। शिमला जिला में 78 वर्षीय महिला जबकि ऊना में 65 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। प्रदेश में आज स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में आज 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 144 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं हिमाचल में। तो हिमाचल में आज दिन तक 3814 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। तो जबकि मौजूदा समय में प्रदेश में 910 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। हिमाचल में आज सबसे अधिक केस कांगड़ा जिला में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह से शिमला में 10, ऊना 6, सोलन 3, कुल्लू में 1 और हमीरपुर में भी 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। जनमंच, ज्यादा शिकायतें उठाने पर बुजुर्ग का माइक किया बंद। सोलन में 2 गुट भीड़े, बुलानी पड़ी पुलिस। तो प्रदेश सरकार की जनमंच कार्यक्रम में रविवार को कुल्लू जिले के हरिपुर में क्षेत्र की ज्यादा समस्याएं रखने पर एक बुजुर्ग का शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के सामने ही वहां मौजूद अधिकारी ने माइक तक बंद करवा दिया। बुजुर्ग लोतराम सिंचाई कुल, सड़क, पुल बे अवैध कब्जों की समस्याएं रख रहे थे। शिक्षा मंत्री के कहने पर माइक दोबारा ऑन किया गया। रविवार को 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम के 1056 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से अधिकांश का निपटारा उसी टाइम कर दिया गया है। उधर सोलन जिले के परमाणु में पानी की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के सामने 2 गुटों में बहस हो गई। इसे लेकर माहौल गर्म हो गया। समस्या रखने के बाद दोनों गुटों में लगभग 15 मिनट तक बहस होती रही। फिर पुलिस को बुलाकर मामला शांत करवाया गया। पानी की समस्या समाधान नहीं होने पर मंत्री ने जल शक्ति विभाग के जेई को फटकार लगा दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब समस्या को लेकर जल शक्ति विभाग के जेई के पास जाते हैं तो वे कहते हैं जहां शिकायत करनी है कर लो। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जेई को फटकार लगाते हुए काम करने के लिए उपायुक्त स्थान देखने की भी बात तक कह दी। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। तो मेधावियों को मिलेंगे बड़ी स्क्रीन और अधिक रैम वाले स्मार्टफोन। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों को अगले वर्ष से लैपटॉप की जगह बड़ी स्क्रीन और अधिक रैम वाले स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 10,000 मेधावियों के लिए शिक्षा विभाग ने इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय को स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन तय करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संकट में ऑनलाइन पढ़ाई के चलते स्मार्टफोन की महत्ता बढ़ गई है। इसे में जल्द सरकार नए शैक्षणिक स्तर में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मोबाइल फोन स्कूलों में लाने की भी मंजूरी दे सकती है। स्मार्टफोन के साथ विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षण सामग्री से भरे मेमोरी कार्ड भी दिए जाएंगे। सरकार ने अब लैपटॉप की जगह मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। लैपटॉप पर अधिक खर्च आने और इसकी खरीद में बहुत अधिक समय लगने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। तो चलिए अगली खबर पर बात करते हैं। सीएम जयराम ने अपने गृह क्षेत्र में किया हार का मंथन, बूथ स्तर पर जाने कारण। तो उपचुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी का इस पर मंथन जारी है। आज सीएम जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र स्वराज के सभी पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों के साथ पंडो रेस्ट हाउस के प्रांगण में बैठक की और चुनावों में रही कमियों का मंथन किया। जयराम ठाकुर ने बूथ वाइज हार के कारणों को जानने का प्रयास किया और इसकी समीक्षा की। जिस बूथ पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को कम वोट पड़े थे, इस बार ज्यादा वोट पड़े।
इस बात को लेकर भी गहन मंथन किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से यह भी जानने की प्रयास किया गया कि आखिर सरकार की तरफ से कहां पर कमी रह गई, जो स्वराज में से बीजेपी प्रत्याशी को उतनी अधिक लीड नहीं मिली जितनी अपेक्षा थी। चलिए अगली खबरों पे बात करते हैं। भाजपा सरकार की आंसर सीट बिल्कुल खाली, मुकेश अग्निहोत्री। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं, लेकिन उपचुनाव में चारों खाने चित होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर को खुद के हटने की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि सीएम मुझे हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरी बात करते करते अब उनके खुद हटने की नौबत आ गई है। सोलन में रविवार को आयोजित कांग्रेस की पद यात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार में इस बार 8.60 का मार्जिन रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री अगर ऊना आते हैं तो पटवार खाने की घोषणा करते हैं, लेकिन अपने हल्के में जाते हैं तो वहां पर अन्य घोषणाएं करके आते हैं। वे हमेशा यही बात करते हैं कि वे एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन वे उड़ने की कोशिश ना करें। पिछले 4 साल पर लेखा जोखा उपचुनाव में जनता उन्हें दिखा चुकी है। भाजपा सरकार की आंसर सीट बिल्कुल खाली है और कांग्रेस एकजुटता के साथ प्रदेश में वापसी का 2022 में सत्तासीन होगी। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। जनमंच पर तलख वर्मा बोले उद्योग मंत्री, 2 दिन की सुर्खियों के लिए ना करो बीपीएल मुक्त पंचायतें। तो सुर्खियों में आने के लिए पंचायतों का जबरन बीपीएल मुक्त करने का काम कुछ पंचायतें कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। सुर्खियों में आना और कुछ दिन की वाहवाही लूटना सही नहीं है। पात्र गरीबों का नाम बीपीएल श्रेणी से काटना सही नहीं है। गरीबों की मदद की जानी चाहिए, न कि 2 दिन की सुर्खियों में आने के लिए नाम काटने जाने चाहिए। ये बड़ी टिप्पणी उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुबारकपुर चौक में आयोजित एक जनमंच में एक बीपीएल कार्ड काटने की शिकायत सामने आने के बाद मंच से कही। वनहेड़ा ऊपर की रजनी देवी जनमंच में शिकायत लेकर पहुंची थी कि उसका नाम बीपीएल सूची से काट दिया गया है। पंचायत प्रधान सुरेश शर्मा ने जवाब दिया कि उनका अकेली का नहीं बल्कि गांव में सर्वसहमति से 56 नाम काटे गए हैं। तो चलिए अगली खबर पे बात करते हैं। सीएम जयराम ठाकुर बोले उपचुनाव के परिणाम के समय पर मिला है सबक। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली हार भाजपा के लिए समय पर दी गई चेतावनी है। इसे किसी भी तरह से प्रदेश सरकार का अंतिम आकलन नहीं समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात एक समाचार एजेंसी से हुई बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी की इन उपचुनाव में हार के पीछे कई कारण रहे हैं जिनकी समीक्षा की जरूरत है, लेकिन अति आत्मविश्वास प्रमुख कारण रहा है जिसकी वजह से पार्टी को इन उपचुनाव में कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों को समय पर मिली चेतावनी मानते हुए भविष्य के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए। सरकार के नेतृत्व में बदलाव की बात पर उन्होंने कहा कि ये अफवाह है कि वे मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में सुनते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा में चालाकी नहीं बल्कि मेहनत से काम आती है। मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा की हार पर कहा कि हार का मार्जिन बहुत कम है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा था, जिन्हें सहानुभूति का लाभ मिला। इसी सहानुभूति का लाभ कांग्रेस के अन्य 3 विधानसभा सीटों पर भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।